मदद करने का अजीब तरीका। यह कहानी एक बूढ़ी औरत की है जो एक घर में अकेले ही रहती है। पहले तो उसकी हालत ठीक ठाक थी, लेकिन एक हादसे में उसके परिवार के सब लोग गुजर जाते हैं। अब इस दुनिया में उसका कोई नहीं होता। वह अकेले ही जैसे तैसे दिन गुजारती है, लेकिन धीरे धीरे हालात बिगड़ते हैं। अब तो उसके पास खाने पीने के लिए भी पैसे नहीं होते हैं। पेट की आग के कारण अब वह भीख मांगने लगती है। घर घर जाकर भीख मांग कर अपना पेट भरती है। हर रोज यही सिलसिला शुरू था। सुबह जल्दी घर से बाहर निकलती और शाम को ही वापस आ जाती। एक दिन वह पूरी तरह से बीमार पड़ गई। उसकी तबीयत बहुत ही खराब होने लगी। ना उठ सकती थी, ना बैठ सकती थी। अब उसका पेट भरना भी मुश्किल हो गया था। भीख मांग कर इकट्ठा किए हुए पैसे भी दवाइयों में खत्म हो जाते हैं। कई दिनों तक खाना न खाने की वजह से अपनी जिंदगी के आखिरी पल गिन रही थी। एक दिन अचानक एक आदमी उसके घर आ जाता है और उसकी हालत देखकर वो उसे 100 रुपए देता है। लेकिन वह औरत पैसे की बजाय खाना मांगती है और बहुत दिनों के बाद खाना खाकर उसे अच्छा लगता है। अगले दिन एक और आदमी उसके घर आता है और वह भी उसकी हालत देखकर उसे 100 रुपए देकर जाता है। अब वो बूढ़ी औरत चौंक जाती है। उसे समझ नहीं आता कि ये लोग अपने आप ही मुझे पैसे देकर कैसे जा रहे हैं। पहले तो मैं खुद भीख मांगने गांव-गांव जाती तो मुझे कोई 5-10 रुपए भी नहीं देता था, तो अब ये 100 रुपए कैसे देकर जा रहे हैं। बुरे वक्त में उन पैसों की उसे बहुत मदद हुई। अब उन पैसों से उसका पेट भी भरता और दवाइयों का भी इंतजाम होता। अब उसकी तबीयत भी पहले से बेहतर होने लगी, लेकिन यह 100 रुपए का सिलसिला अभी भी चल रहा था। करीब 10-15 दिन हर रोज कोई ना कोई उसे आकर 100 रुपए देकर जाता। एक दिन वह अपनी दवाइयाँ लेने रास्ते से गुजर रही थी। उसी वक्त रास्ते में एक खम्बे पर उसको एक पर्ची मिली जिस पर लिखा था, इस रास्ते से गुजरते वक्त मेरे 100 रुपए गिर गए हैं। मैं बहुत ही बूढ़ी हूँ। मुझे उन पैसों की सख्त जरूरत है। अगर किसी को वह पैसे मिल जाए तो नीचे लिखे पते पर पहुँचा दो। मैं आपकी बहुत आभारी रहूंगी। पता पड़ते ही वह औरत समझ चुकी थी कि उसकी तकलीफ देखकर किसी ने उसकी मदद करने की कोशिश की थी। अब वह पर्ची वहां से निकालकर जिस किसी ने भी इस तरह उसकी मदद की उसे दिल से धन्यवाद देकर वहां से चली गई।